के धमाकेदार एक्शन से डरे कांग्रेसी। 20,000 करोड़ का खेल, मंत्री हो गए फेल। मोदी की योजना से खिलवाड़, कांग्रेस बेहाल। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ऐसा खजाना इस बार केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ लगा है जिसने कांग्रेस का चुनावी खेल बिगाड़ दिया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी ने राजस्थान में 20,000 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में तगड़ा एक्शन लिया है। गहलोत के पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के साथ साथ उनके करीबियों के 25 ठिकानों को खंगाला गया है। 25 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मंत्री की धड़कनें बढ़ गई हैं। गहलोत डर से कांप रहे हैं। राहुल गांधी के तो होश ही उड़ गए हैं। सुबह से ही बचने के लिए सीक्रेट मीटिंग लगातार शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आईएएस अफसर सुबोध अग्रवाल के घर को भी ईडी की टीम ने खंगाला है, जहां से तगड़े सबूत ईडी के हाथ लग गए हैं, जिससे गहलोत के मंत्री को जेल जाने का डर अब सता रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगे तगड़े झटके पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाले में कैसे फंसी कांग्रेस? गहलोत के मंत्री ने कैसे उड़ा लिए 20,000 करोड़? मोदी की योजना में कैसे चालाकी से की सेंधमारी? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस नेता जाएंगे जेल? इन सवालों ने गहलोत से लेकर राहुल गांधी तक के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि डर सता रहा है कहीं चुनाव से पहले मंत्री के साथ साथ गहलोत को भी जेल न जाना पड़ जाए, क्योंकि जो सबूत ईडी के हाथ लगे हैं वो अपने आप में तगड़े खुलासे कर रहे हैं। इससे पहले ईडी ने मंत्री के ओएसडी को भी इस घोटाले में तलब किया था। कहा जा रहा है कि मंत्री के ओएसडी से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद ही जांच आगे बढ़ी। ओएसडी ने ईडी के आगे सारा काला चिट्ठा खोल दिया है, क्योंकि ये घोटाला छोटा मोटा नहीं, पूरे 20,000 करोड़ का है। आगे धमाकेदार ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले ईडी ने कैसे राजस्थान कांग्रेस में बवाल मचा दिया है, चलिए बताते हैं। दरअसल 20,000 करोड़ के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर ईडी की नजर अब तेज हो गई है। 20,000 करोड़ के घोटाले में ईडी जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता, चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट दिनेश गोयल और जलदाय मंत्री महेश जोशी के ओएसडी एक्सीएन संजय अग्रवाल को पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है। सभी ने ईडी के आगे अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने 2 फर्मों को 900 करोड़ रुपए के लिए टेंडर जारी किए थे। इस दौरान 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिए। जहां जीआई पाइप लगाने थे, वहां प्लास्टिक पाइप लगाए गए और अफसरों ने बिल भी पास कर दिए। जून 2023 में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला मोदी सरकार तक पहुंचा तो जांच ईडी के हाथों में आ गई और खुलासे बेहद गंभीर हुए। खुलासा ये हुआ कि इस्कॉन के नाम पर जल जीवन मिशन में ही नहीं बल्कि शहरी योजनाओं में भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए काम दिया गया था। गणपति और श्री श्याम फर्म ने फर्जी प्रमाण पत्र देकर टेंडर हासिल किए थे। गहलोत के मंत्री का चिट्ठा ईडी उन्हीं के लोगों के मुंह से उगलवाने वाली है। अब कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, क्यों गहलोत सरकार डरी हुई है, चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के इलाकों में पानी की पाइप डाली जानी थी, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि राज्य में पानी की लाइन डली ही नहीं, लेकिन उसका बिल ठेकेदारों के जरिए नेताओं और अधिकारियों तक पहुंच गया। काम हुआ नहीं, सरकारी खजाना लूटने का मंत्री जी के गुर्गों ने इंतजाम कर लिया। ये अनोखा घोटाला गहलोत साहब की नाक के नीचे हुआ। मंत्री जी पूरा खेल खेलते रहे, लेकिन किसी ने एक्शन तक नहीं लिया। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने की ये योजना मोदी सरकार की थी। इस योजना को लागू करने के लिए राजस्थान को सबसे आगे रखा गया, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होती है। आज भी यहाँ महिलाएं दूर दूर से पानी भरकर लाती हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार ने हर घर नल से जल योजना लागू करने के लिए राजस्थान सरकार को फंड जारी किया, लेकिन यहाँ तो गरीबों के घर पानी पहुंचने के बजाय राजस्थान के आला अफसरों ने उस फंड को पचा लिया। आपस में सरकारी पैसों का बंदरबाट कर अपनी जेब गरम कर ली।
लोगों के सपनों और मोदी सरकार की योजना घोटाले की बलि चढ़ गई। हैरानी तो इस बात की है कि हर घर नल से जल योजना में घोटाला करने के लिए बकायदा ठेका दिया गया। इरकॉन कंपनी के नाम पर 2 फॉर्म बनाई गई और इसको करोड़ों का टेंडर दिया गया। बस इसी कंपनी ने खेल शुरू कर दिया। किसी भी जगह पानी के कनेक्शन के लिए ना तो पाइप डाले गए, ना खुदाई हुई और ना ही कोई काम हुआ, लेकिन बिल बराबर तैयार होते चले गए। चौंकाने वाली बात तो ये है कि चीफ इंजीनियर ने भी बिल पास कर दिए और मंत्री जी ने ठेका जारी रखा। पूरी टीम ने 60 गांठ के साथ इस घोटाले को अंजाम दिया। गरीबों के पास पहुंचने वाली योजना को खा गए। एक भी घर में पानी नहीं पहुंचा, लेकिन अफसरों ने पूरी मौज काट ली। वहीं जब शिकायतें मिली और जांच ईडी तक पहुंची तो पता चला कि कई किलोमीटर तक पाइप ही नहीं है। कुछ जगह नेताजी का एरिया है, वहां अगर पाइप डाले भी गए तो उसमें भी गंदे लेवल का घोटाला किया गया। हुआ ये कि पुराने पाइप कबाड़ी से खरीदकर नए रेट पर उन्हें दिखाकर डाल दिया गया, जिस वजह से कुछ घरों में गंदा पानी पहुंच रहा था और जनता नेताओं के इस कांड से बेखबर थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठेकेदार बराबरी से बिल पास करवाकर पैसे लूटता रहा। उसके बाद चीफ इंजीनियर ने सर्वे भी कर दिया और मंत्री जी के ओएसडी के जरिए टेंडर फिर भी जारी रहा, क्योंकि मोटा पैसा सारे घोटालेबाजों की जेब में जा रहा था। वहीं जब ईडी ने इस घोटाले पर एक्शन लिया तो मंत्री जी क्या, गहलोत की भी नींद उड़ गई, क्योंकि पैसों का बंदरबाट काफी ऊपर तक हुआ है। कौन कौन इस घोटाले में शामिल है, बस इसका खुलासा जल्द ईडी करेगी और आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल देगी। इस घोटाले में छापेमारी कर ईडी अभी तक 8 करोड़ 82 लाख रुपए की जब्त कर चुकी है। कुछ दिन पहले ही आयकर विभाग ने राजस्थान सचिवालय में छापेमारी की थी। आरोपियों के खुलासे के बाद ये छापेमारी हुई थी, जहां अलमारी में एक सोने की ईंट भी मिली थी। अधिकारियों को टेंडर के बदले सोना दिया जा रहा था। इसी तरह 9 किलो सोना यानी 9 ईंट बरामद हुई थी। इसी के साथ ईडी ने चीफ इंजीनियर आरके मीणा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर केसी मीणा और ओपी विश्वकर्मा के पास से करोड़ों का सोना और करोड़ों रुपए जब्त किए। इसके अलावा जब बाकियों से पूछताछ होगी तो ना जाने कितनी रकम निकलकर बाहर आएगी, क्योंकि ईडी इस घोटाले में शामिल सारे बाबुओं का पता लगा चुकी है। ठेकेदार कबूल कर चुका है कि उसने ठेका लेने के बदले सोने की ईंट दी थी। एक चीफ इंजीनियर को दी, एक ओएसडी साहब को दी और फिर अफसर को सोने की ईंट पहुंचाई थी। वहीं जब ईडी ने सोने की ईंट की जांच की तो घोटालेबाजों के ठिकानों से ईंट बरामद हुए ही नहीं। तो ऐसे में सबसे पहले ईडी ने सीएम के ओएसडी को तलब किया है, उससे सख्ती से पूछताछ की तो ओएसडी ने सारा काला चिट्ठा खोल दिया। जाहिर सी बात है कि अगर ओएसडी इस लेवल पर घोटाले में शामिल है तो जाहिर है मंत्री महेश जोशी के इशारों पर ही काम हो रहा है, क्योंकि ओएसडी के पास तो इतनी पावर नहीं है कि वो टेंडर जारी करे या फिर मंत्री की जगह कागजों पर खुद साइन कर दे। ऐसे में अब ओएसडी ने मंत्री महेश जोशी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। यही वजह है कि ईडी महेश जोशी और आईएएस अफसर सुबोध अग्रवाल के घर पहुंची, जहां से तगड़े सबूत ईडी के हाथ लग गए हैं। कहा जा रहा है कि अब जांच की आंच गहलोत तक पहुंच सकती है, क्योंकि ईडी के पास सारे सबूत हैं कि आखिर टेंडर किसने जारी किया, किसके कहने पर जारी हुआ, किसके कंपनी की 2 फॉर्म का निर्माण करवाया। तो जाहिर सी बात है कि ये घोटालेबाज कितना भी बचने की कोशिश करे, सूली तो अब चढ़कर ही रहेंगे। मंत्री जी की धड़कनें भी इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उनका खेल खत्म हो रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार के एक के बाद एक घोटाले में फंसती नजर आ रही है। यही वजह है कि जनता राजस्थान की घोटालेबाज सरकार से अब त्रस्त हो चुकी है। लोग अब गहलोत को सबक सिखाने के मूड में आ गए हैं। वहीं आने वाले वक्त में गहलोत के बड़े बड़े नेता मंत्री चुनाव से पहले सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि गहलोत राज्य में पिछले 5 सालों में घोटाले ही घोटाले हुए हैं। मंत्री से लेकर विधायक तक ने बस अपनी तिजोरी ही भरी है, जिसके खुलासे ने राजस्थान क्या पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि गहलोत के आधे से ज्यादा करीबी नेता घोटालेबाजी में जल्द सलाखों के पीछे जा सकते हैं। कांग्रेस का राजस्थान से खेल खत्म होने वाला है। अब ईडी 20,000 करोड़ का हिसाब कांग्रेसियों से लेगी, क्योंकि कांग्रेसियों ने न सिर्फ सत्ता का हक मारा है बल्कि पीएम मोदी की खास योजना में भी घुन लगाया है। तो ऐसे में नपना तो
तय है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।